तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। क्लास 10th के होनहार 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 विद्यार्थी, आप सभी का क्या हाल है। आज हम देखेंगे लेसन 1 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि बोर्ड में 100 में से 100% नंबर आए हमारा। तो और सब बताइए, बहुत लंबे समय बाद हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग इसके बारे में एक वीडियो बना है जिस पर रूट का 5 मीन्स आपके जो एक्सरसाइज है 1.2 का ऑल क्वेश्चन उस पे सॉल्व हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इससे पहले उस वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चन को समझिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन आया है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में पूछा हुआ है। 2020 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा है और 25 में भी पूछा है। 26 में नहीं पूछा था, 26 में इसके जवाब पे संख्या 3 प्लस रूट का 2 कर दिया था। 27 में भी पूछ सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप सभी बच्चे पूरी ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है, लिख देंगे पहले सॉल्व। कह रहा है कि रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है। मानेंगे विपरीत, माना रूट का 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट का 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो इसे कैसे लिखा जा सकता है सर? तो परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है P अपान का Q, P अपान का Q, यानी रूट का 2 बराबर हो जाएगा P अपान का Q, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या बन गया है जहां Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए तथा P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। आप इस बातों को बहुत अच्छे तरीकों से जानते हैं जी सर, कि P रूट का 2 बराबर P अपान का Q, जहां Q इक्वल में, सॉरी यहाँ पे P लिखा गया है, लिख दिया जाए Q, जहां Q इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए। बातें इतनी समझ में आपको आ गई? यस सर। जब आप इस बातों को समझ गए तो आप देखेंगे कि Q इधर डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट का 2 Q इक्वल में क्या हो गया P। ओके सर, ऐसे हो जाएगा तो इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे रूट को हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे जब हम दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2Q का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा P का स्क्वायर। Q स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देंगे, इधर लिख देंगे P स्क्वायर अब बटे का 2। अब आप देख पा रहे हैं कि जो 2 से P स्क्वायर में भाग लग जा रहा है, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि P स्क्वायर संख्या 2 से
विभाज्य है, विभाज्य है। पी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए जो P भी होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 1 भी मान लेंगे। बातें आपको समझ में आ गया कि रूट का 2 बराबर P अपान का Q, Q इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 2 रूट का Q इक्वल में P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे जब हम दोनों साइड का वर्ग कर दिए तो यहाँ हो जाएगा रूट का 2 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, Q है तो Q का स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर, अब P का स्क्वायर हो गया। इधर देख रहे हैं 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो P स्क्वायर में 2 से भाग लग गया, तो लिख देंगे चूंकि P स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी संख्या 2 से विभाज्य होगा। आगे चलते हैं। जैसे हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि अब यहाँ पे P को तो हम 2 से काट दिए, Q को भी हम 2 से काट दें, तो इसके लिए मानना पड़ता है एक चर और एक अचर। मान लेते हैं कि जो P है, माना P बराबर 2a मान लेते हैं। कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, ए बी सी में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन संख्या आप 2 मानेंगे। क्यों सर आपने 2 क्यों माना? 2 इसलिए माना कि क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, 2 पूछा है। अगर 2 नहीं पूछता, 3 पूछता तो हम 3 यहाँ पे लेते, 4 पूछता तो 4 लेते। बात समझ में आ गया? P बराबर 2a। अब इस P का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब बटे का 2। आप देखेंगे यहाँ पे कि Q है तो Q का स्क्वायर, P के जगह पे 2a का स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई, सॉरी नीचे 2 है तो 2। आप देखेंगे Q का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4a का स्क्वायर, और नीचे हो गया 2। अब आप यहाँ देखेंगे बातें तो 2 से कट गया 2 बार में, यानी हमको यहाँ पे मिल गया भाई फाइनली कि Q स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। इसके जगह पे इसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर पूरे का बटे का 2। अब यानी Q भी यहाँ पे 2 से भाग लग जा रहा है। फिर वही बातें फिर लिखेंगे कि चूंकि Q स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब बातों को समझ पाए? अब एक हमारे पास संख्या P और Q था जो दोनों 2 से विभाजित था, जबकि यह सअभाज्य संख्या है, P और Q सअभाज्य संख्या है जिसकी HCF 1 होनी चाहिए, और ये दोनों 2 से विभाज्य है, यानी हमने जो माना वो तो गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे, चलिए इसे लिखते हैं, हमारी कल्पना गलत है।
हमारी कल्पना गलत है। यहां पर हमारी कल्पना गलत है। इधर दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, इधर कर देते हैं। इधर से काट देते हैं, इधर कर देते हैं। गलत है। यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है। बात आपको समझ में आ गई कि रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन को कितने सरल तरीकों से सॉल्व किया गया। मेरे भाई, आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे 100% तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2027 में आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाने का गारंटी आपका भाई लेता है। वही क्वेश्चन लाएंगे जो पेपर में बार बार आता है और पेपर में आएगा भी, इस बात का गारंटी है। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझाने का फुल गारंटी। इसमें आपको कहीं डाउट हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन हो गया, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन को बार बार करिए सॉल्व, इसे आपको तो बार बार देखना ही पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। 20 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24, 25, 26। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है कि रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना है। जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़ाई किए थे रूट का 2, अब हम लोग पढ़ाई क्या करने जा रहे हैं, रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही कंडीशन सॉल्व करिए। माना रूट का 3 एक परिमेय संख्या है। माना रूट का 3 एक परिमेय संख्या है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब रूट का 3 एक परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर हो सकता है, रूट का 3 बराबर हो सकता है पी अपान का क्यू। यह तो आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, यस सर। जहां क्यू बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, यह भी सत्य है सर। और इसके साथ ही एक और बात आ गई, और या तथा P और, एक मिनट यहां पे आप लिख दीजिए तथा, अब लिखिए तथा P और Q एक सअभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। P और Q हम लिख देते हैं पूर्णांक है। बातें आपको समझ में आ गया इतना, यस सर। जब यह बराबर हो गया P और Q के, तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। Q का इधर डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3Q बराबर का क्या हो गया P। बातें समझ में आ गई, दिखाई दे रहा आप लोगों को। अब लिखेंगे दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर। तो यहां से हमें एक संख्या मिलेगी q स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर बटे का 3। अब आप देखेंगे कि जो p स्क्वायर है वह 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई सर कि रूट का 3 बराबर p अपान का q इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल में p, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3q स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर, q स्क्वायर को यहीं पे छोड़ दिए, p स्क्वायर बटे का 3, चूंकि p स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, जाहिर सी बात है, इसलिए p भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक माना जाएगा एक चर और एक अचर। अब चर अचर लेकिन संख्या 3 रहेगी, तो मान लेते हैं माना p इक्वल में 3a ही मान लेते हैं सर 3a, p इक्वल में 3a। इसको समीकरण नंबर अगर हम 1 ले लें, इसको समीकरण नंबर 1 ले लें तो लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखेंगे समीकरण 1 में यह q स्क्वायर है, तो यहां पर हो गया q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी p की जगह पे हम रखेंगे 3 और a का दोनों का कर देंगे स्क्वायर, और नीचे का क्या है भाई, नीचे का 3 है तो 3। कलम को चेंज किया जाए और यहाँ देखेंगे कि हो गया q का स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा मेरे भाई, q का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और नीचे दिया है 3। मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3 से काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ मिला कि अब आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ आपको मिला a स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर। फिर आपने देखा कि a बराबर q स्क्वायर बटे का 3। कहानी फिर वही स्टार्ट होती है, यहाँ से इस चीजों को लिखने का प्रयास करेंगे। लिखा जाए ब्लू कलम येलो से कि चूंकि q स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, q स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। यस सर, बातें तो सही है, बातों को देख लिए कि q चूंकि संख्या q स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया। सर जी तो माने थे ये वो पूर्णांक है, यानी सौ अभाज्य संख्या है, और जिसका HCF 1 होता है, लेकिन ये तो भाग जाते जा रहा है, यानी सर जी का भी माना हुआ बात का हो गया, गलत हो गया। लिख देंगे हमारी
कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है भाई। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। बातें समझ में आ गया? क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आपके स्कूल में आपके गुरुजी यानी आपके सर जी किताबों को उठवाएंगे, इस हिंदी के बजाय में बहुत बड़ा बड़ा हिंदी लिखवा देंगे, जो आपको याद करने में बहुत समस्या होगी। इसलिए आप इतना ही लिखिए, नंबर पूरा का पूरा आपको मिलेगा, कहीं से उसमें नंबर कटने की चांस नहीं है। भले गुरुजी पूरा लिखवा दिया है, बात नहीं देखी जाएगी वो, लेकिन हमें लिखना है पेपर में तो सिर्फ इतना ही लिखना है और इसी से हमें पूरा से पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और लेके आ जाएगा साइंस। राधे राधे आप सभी बच्चों को।